जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है। राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को। उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह, ताकि इसकी अकल टिकाने आए। अरुणाचल के तवांग में चीनी साजिश को 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। एलएसी पर हालात सामान्य हो गए, लगा कि सब कुछ काबू में आ चुका है, लेकिन देश की सियासत बेकाबू हो गई। राहुल गांधी ने चीन से तनातनी पर कुछ यूं हमले किए कि जंग का नया मोर्चा खुल गया। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अगर आपने राहुल गांधी की बात सुनी तो इन आरोपों पर जरूर गौर किया होगा। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, मोदी सरकार सोई हुई है, चीन हमारे जवानों को पीट रहा है, चीन ने अरुणाचल में 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, मोदी सरकार चीन से खतरे को नजरअंदाज कर रही है। अब जैसे ही राहुल गांधी का बयान आया, भाजपा नेता भी हमलावर हो गए। किसी ने राहुल को नेहरू याद दिला दिए, तो किसी बीजेपी नेता का खून इतना गर्म हो गया कि वो मारने पीटने की बात करने लगे। मतलब राहुल को काउंटर करने के लिए भाजपा ने अपनी फौज मीडिया के सामने उतार दी। राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को। तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए, और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना, और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है, तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह, ताकि इसकी अकल टिकाने आए और इसको पता चले कि देशभक्ति क्या होती है। उसकी मां का फर्ज बनता है अपने बेटे को देशभक्ति सुनाना, उसकी बहन का फर्ज बनता है अपने भाई को देशभक्ति सिखाना। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है।
पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राहुल गांधी से पहले पूछना चाहता हूं, 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। समझ में नहीं आता है, आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं? पूरी दुनिया जानता है, कभी आपकी जुबान पे नहीं आता कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपके नाना ने गंवा दिया, और आज भारत उसको एक स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। बीजेपी नेताओं की ओर से तीखे हमलों के बावजूद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरना नहीं छोड़ा। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया, जिसमें राहुल ने कहा, उधर चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, इधर भाजपा सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी है। देश से सच्चाई छुपाने की कोशिश करने से बेहतर होगा चीन को भारत की शक्ति दिखाइए प्रधानमंत्री जी। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर विपक्ष सरकार को सचेत कर रहा है तो ये गुनाह कैसे है? विपक्ष के तरफ से अगर सरकार को किसी विषय पे अगर सचेत किया जाते हैं, सतर्क किया जाते हैं, तो ये क्या गुनाह है? चीनी फौजों ने क्या हिंदुस्तान की जमीन पे घुसपैठ नहीं किया? आप चर्चा नहीं क्यों कराते? राहुल गांधी जी की फोर फादर कहे, जो भी कहे, जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 1962 जंग के बाद स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में 165 MP सदन के अंदर चर्चा किए थे ये 1962 जंग के बारे में। घंटों तक चर्चा हुई थी। बता दें कि 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने बताया था कि तवांग में भारत और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे। इससे पहले जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में हिंसक झड़प हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। उन्होंने कहा कि झड़प में भारत के किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है।
न्यूज तक ब्यूरो।